अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कृष्ण चंद्र और इनके अदबी कारनामे। बड़े अच्छे सवालात हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इम्तहान में ये ज़रूर आएंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, आपको इत्तला देना चाहता हूं कि हमने बच्चों की नर्सरी तालीम के लिए एक नया चैनल तैयार किया है और इसमें 2 वीडियो अभी अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप लाइक और शेयर करें और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इसको टच करें ताकि वीडियो ऑन हो जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखकर इंशाअल्लाह आपके बच्चों की तालीम में भी इजाफ़ा होगा। आइए शुरू करते हैं। कृष्ण चंद्र ने कितने नावल लिखे हैं, यानी कि कुल कितने नावल लिखे हैं, यहाँ ये सवाल है। तो जवाब आप दीजिएगा कि 47 नावल। कितने हैं? 47 नावल, 47 नावल लिखे हैं। कृष्णचंद्र ने पहला नावल कब और किस उन्वान से लिखा, यानी किस नाम से लिखा है कृष्णचंद्र ने अपना पहला नावल? तो वो शिकस्त है जो 1943 में शाये हुआ था। इस नावल के लिखने की ख़ास बात यह है कि 1943 में शिकस्त नावल कृष्णचंद्र ने रिसाला साकी के मुदीर शाहिद अहमद दहलवी के लिए गुलमर्ग कश्मीर के होटल में सिर्फ 21 दिन में लिखा था। कितने दिन में? सिर्फ 21 दिन में लिखा था इस नावल को। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है जिसे उन्होंने 1942 में लिखना शुरू किया था और 1943 में साकी मखलूबो दिल्ली से शाये हुआ। कृष्णचंद्र का आखिरी नावल कौन सा है? तो वो है फुटपाथ के फरिश्ते, 1977 में मंजर आम पर आया। चौथा सवाल है, कृष्णचंद्र के कितने अफसानों के मजमुए हैं, यानी कितने अफसानवी मजमुए शाये हुए हैं? तो उनकी कुल तादाद है 33। कितने हैं? 33। दोस्तों याद रखिएगा, 33 अफसानवी मजमुए शाये हुए हैं कृष्णचंद्र के। पहला अफसानवी मजमुआ किस नाम से मंजर आम पर आया? तिलिस्म ख्याल के नाम से मंजर आम पर आया, जो 1939 में शाये हुआ था। कृष्णचंद्र वजीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में 26 नवंबर 1914 को पैदा हुए। 8 मार्च 1977 को कृष्णचंद्र दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शिकस्त नावल के अहम किरदार हम आपको बता देते हैं कि श्याम है, बंती है, दुर्गा दास, चंद्रा, मोहन सिंह, छाया, स्वरूप किशन, बिशन सिंह, मुलाजिम हुसैन वगैरह इस नावल के अहम किरदार हैं। कृष्णचंद्र का आखिरी अफसानवी मजमुआ छपा था देवता और किसान के नाम से 1970 में। कृष्णचंद्र ने पहला अफसाना लिखा यरकान के नाम से, क्योंकि जब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और यरकान हो गया था, यानी जिसको हम पीलिया कहते हैं, तो इससे मुतासिर होकर ये अफसाना लिखा कृष्णचंद्र ने और इनका ये पहला अफसाना है यरकान। कृष्णचंद्र ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तंज़िया व मज़ाहिया मज़मून से किया, जिसका उन्वान है प्रोफेसर ब्लेकी। ये इनका पहला मज़मून है कृष्णचंद्र का। कृष्णचंद्र का आखिरी अफसाना कौन सा है? तो वो है पागल पागल, जो 1977 यानी 1977 में मंजर आम पर आया था। कृष्णचंद्र ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी हैं, यानी बच्चों के लिए अदबी किताबें भी लिखी थी उन्होंने लिखी थी 11। ये देखिए लिखा हुआ है 11 किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए। कृष्णचंद्र ने रिपोर्टाज लिखे, सिर्फ 3 रिपोर्टाज लिखे हैं कृष्णचंद्र ने, याद रहे 3 रिपोर्टाज लिखे हैं। कृष्णचंद्र ने पहली 4 कहानियाँ लिखी हैं। सबसे पहले कितनी कहानियाँ लिखी थी? 4 कहानियाँ लिखी थी और ये कृष्णचंद्र के मुताबिक ही लिखा गया है कि उन्होंने 4 कहानियाँ लिखी हैं, वो भी ज़िला मेंढर यानी कि पूंछ कश्मीर में लिखी थी। मेंढर एक ज़िला है कश्मीर में और वहाँ ही से ही इनका ताल्लुक़ था, तो मेंढर में रहकर उन्होंने ये 4 कहानियाँ लिखी थी। 13वां सवाल है, कृष्णचंद्र ने ड्रामों के मजमूए भी लिखे, उनकी तादाद है 7 ड्रामे लिखे हैं दोस्तों कृष्णचंद्र ने। और ड्रामे
دروازہ ہے، حجامت ہے، نیل کنٹھ ہے، قاہرہ کی ایک شام ہے، اور 5واں ہے بیکاری، اور 6 ہے سرائے کے باہر، اور 7واں ڈرامہ ہے ان کا دروازہ کھول دو۔ یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ کرشن چندر نے پہلا رپورتاج کس نام سے لکھا تو وہ پودے کے نام سے لکھا 1945 میں، اور دوسرا لکھا تھا صبح ہوتی ہے 1950 میں، اور تیسرا ہے لاہور سے بہرام میں گلا تک۔ اس کا موضوع ہے تقسیم ہند اور اس سے ہونے والے فسادات۔ 15واں سوال ہے کرشن چندر کے مضامین کا مجموعہ شائع ہوا ہوائی قلعے کے نام سے۔ یہ طنزیہ مضامین کا مجموعہ ہے کرشن چندر کا۔ 16واں سوال ہے جہلم میں ناؤ پر کالو بھنگی، 2 فرلانگ لمبی سڑک ہم وحشی ہیں، وہاں لکشمی کا پل سب سے بڑا گناہ، اور لالا گھسیٹا رام افسانے ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو یہ تھا کرشن چندر اور ان کے ادبی کارناموں پر ایک مختصر ویڈیو جس میں ہم نے بہت خاص سوالات آپ کے لیے چنے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔